औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो कायनात की वसतों, ज़मीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों और बरकतों का खालिक है, मालिक। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अरबों दुरूद अरबों सलाम भेजते हुए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ वॉइस ऑफ अली गिलानी SNR न्यूज़ पर। हमेशा की तरह शामिल गुफ्तगू हैं हमारे साथ शाह नौफल रिजवी, एनालिस्ट हैं पॉलिटिकली, और इसके अलावा USA से ये अपनी सहाफत का भी एक अलम बुलंद किए हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र, आप सुनाएं शाह नौफल, खैरियत से हैं? मजाज अच्छे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पिछले हालात? कुछ दिनों से हमारी एक ब्रेक आई हुई थी जिसकी वजह से हमको चैनल के अपग्रेड्स भी कर रहे थे। बहरहाल अब सारी चीजें जिस तरह सेटल डाउन हो गई हैं, इंशाल्लाह अब फिर से कार्रवाई जारी रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त अमेरिका के क्या हालात हैं? आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और लंदन में उनकी पूरी फैमिली भी इस वक्त मौजूद है। हालांकि मरियम नवाज शरीफ साहबा और शहबाज शरीफ साहब तो गुज़िश्ता दिनों वापस आ गए, तो बाकी फैमिली जो है उनकी वहां पर ही मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त उनके साथ क्या बीत रही है? क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में हैं, इससे मुझे तो यही लग रहा है, यही महसूस हो रहा है कि इससे उनके वहां पर बदतर हालात। देखिए, क्लियरली अगर एक बात देखी जाए, एक टाइम आता है ना, वो अल्लाह की तरफ से एक अजाब जिसके बारे में बात करते हैं। हम वीडियोस भी देखते हैं, हम क्लिप्स भी देखते हैं, कोई भी। और मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मगर ये अवाम का फैसला है, ये अवाम के दिल की भड़ास निकलती है। आप देख रहे हैं उसके अंदर नवाज शरीफ साहब की फैमिली में से, शरीफ खानदान में से, मेरे ख्याल से उनके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अगर आप वहां के प्रोटेस्ट देखें, मेरे ख्याल से कोई भी नुमाइंदा नून लीग का जो सड़क से गुजरता है, इवन दो ना कि खाली पाकिस्तान, जो हमारे पाकिस्तानी शहरी लंदन में या UK में रह रहे हैं, उन्होंने तक उनका जीना हराम उस एरिया में किया हुआ है। कहने का मतलब ये कि अवाम इस लेवल पे तंग आ चुकी हुई है कि अब उनका है कि कहीं पे भी हमने जो है इनको सुकून से रहने नहीं देना। और जिस जो मर्जी आपका PMLN का नुमाइंदा कहे जी हमें फर्क नहीं पड़ता, या फिर बेशर्मी से वो इस्तेमाल करें अल्फाज के, जी बोलते रहें, आखिर वो अवाम है, वो ना कोई PTI के नुमाइंदे हैं। PTI के नुमाइंदे जरूर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, मगर एक पूरा मुल्क अगर PTI के साथ एक टाइम पे शामिल हो चुका हुआ है, तो फिर या तो फिर उनकी कोई बहुत ही स्ट्रांग थियरी है, या फिर PMLN को अपनी इसके अंदर हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन वो हार तो तस्लीम करने वाली नहीं है, और ना ही मियां साहब, आपने बड़ा, मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। वो अपनी बात पर जिस पे वो टल जाते हैं जी, वो फिर पूरा जोर लगाते हैं। और जब तब तक जोर लगाते हैं जब तक सामने वाला आगे से जोर ना लगाते, तो वही इसलिए बात, उन्हें तो, वो इसलिए आपने सही उन्हें बात आप की। वो तब तक जोर लगाते हैं जब तक खुद का जोर ना निकल जाए, या फिर अगले वाले पे टोटल जोर जोर दब ना दिया जाए। बात आपकी सही है, मगर बात इसके अंदर आप ये भी तो देखें ना कि एक सही तरीके से लड़ना, एक सही तरीके से इंतखाबात की तरफ जाना, उसमें तो मैं हक में हूं। अगर अक्सरियत सही तरीके से हासिल करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान वाले, ये जो भी हैं, अक्सरियत हासिल करके वापस आए, अपने मुल्क में आए, अपने मुल्क को संभालें। लंदन में बैठ के आप वहां पे बैठ के वही निजाम चलाए हुए हम लंदन से बैठकर सियासत करेंगे। वो भाई, अगर आपको अपने अपने मैं देश का, जी जी मैं बोलिए। शानुफर इंटरप्ट करते हुए आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं समझते कि मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का इस वक्त हल है? क्योंकि इकोनॉमी पाकिस्तान की जिस तरह गिर रही है, महंगाई जिस लेवल पे पहुंच गई है, जिस लेवल पे गरीब जो है ना वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं, और बड़ी अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी है पूरे पाकिस्तान पे। तो क्या ऐसी सूरत में इसका सोल्यूशन सिर्फ नवाज शरीफ ही नजर नहीं आ रहे आपको?
मैं बिल्कुल आपको इसके ऊपर दो चीज बोलूंगा, मुझे नून इजाजत दीजिएगा। नून लीग के जो हमारे रहनुमा हैं, उनका तो यही कहना है कि हल सिर्फ नवाज शरीफ है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब आता है तो हर चीज जो है ना वो दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है। और वो काम करने का तरीका भी जानते हैं मियां साहब। और फिर वो उन पे अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो जब आते हैं तो वो मरियम नवाज साहबा का बयान है कि मर्द बहरान है। आगे से एक साहबी ने कहा जी इसका मतलब सारे बहरान मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से आते हैं। देखिए जी, नहीं, बहरान क्लियर खत्म होते हैं। क्लियरली मुझे एक चीज बताइएगा। अगर मैं आपकी बात ये मान भी लूं, ओ भाई आप अपने मुल्क के अंदर आओ, मुल्क में बैठ के ही चीजें ठीक होंगी, या फिर आपने कोई यहाँ से आपके पास जादू की छड़ी है कि आपने लंदन से घुमानी है और सारे बहरान जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो सही होने हैं? ऐसे नहीं होता। और उसके अलावा अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि नवाज शरीफ साहब का दिल धड़कता है तो खाली पाकिस्तान के लिए, देखें इसके अंदर तो ये आपको भी, बल्कि आपको क्या पूरी अवाम को इस चीज का पता चल गया है कि ये जो एक टोपी ड्रामा चलाया गया था कि जी उनकी तबीयत खराब है उनकी। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, कितनी दफा नवाज शरीफ साहब और नून लीग कितनी दफा अक्सरियत में आई है इससे पहले? तो एक दफा तो उन्होंने मतलब भरपूर मेजोरिटी लेके, भरपूर अक्सरियत लेके आप मुझे अब वजारत। इधर एक सेकंड रुकिएगा, इधर मुझे आप इजाजत दीजिएगा। अक्सरियत के साथ काफी दफा पहले आ चुके हैं, क्या आपका कहने का ये मतलब है जब ये मसले नहीं थे, धरना नहीं था, क्या इतना नहीं कर सके कि पाकिस्तान में एक ऐसी इलाज की जगह बना सके हों जहां पे नवाज शरीफ अपना इलाज करवा ले आराम से? जरूरी था लंदन की फ्लाइट कटवाना? और वो भी वही मैं फिर से हमेशा बोलता हूँ, हंसी छूटती है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जिसके ऊपर गए और उसके पास वापस नहीं आए। वीडियो में नजर आते हैं और आप ओपनली देख सकते हैं वहां पे जो है आपके खाबे मंडे जा रहे हैं, आपकी पार्टी टाइम वहां पे चल रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उस वक्त तो कोई मसला नहीं होता। जी जब वापस आने की और बारी मोदी जी वो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स नीचे हो गए। साहब मोटरवे बनाया है जनाब। इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, ये सब मियां नवाज शरीफ साहब का जो है। इस्तेमाल करें, चश्मे बदूर इस्तेमाल करें। आपने पीकेएलआई यूनिवर्सिटी में नहीं कहता। और एटम बम चलाया, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं शाह आपकी नौफल एटम बम नवाज शरीफ साहब ने चलाया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक, एटम बम तो उन्होंने चलाया। उन्होंने कोई ऐसी एटम बम उन्होंने चला दिया, एक अस्पताल ऐसा नहीं कायम कर सके जहां पे उनका अपना इलाज हो सके। बस वो नहीं बनाया, उनको नहीं याद रहा, आप हाँ। याद करवा दे। वो फिर मेरे ख्याल से अगली दफा आते हैं तो फिर सबसे पहले उस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ सकें। मतलब ये सारी चीजें जो है एटमी ये वाली चीज कर दी वो कर दी, वो तो फिर मैं यही कहूंगा कि वो इतने मेरे ख्याल से खुद गर्ज इंसान है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता मेरा खानदान वालों उनकी तबीयत सही हो ना हो, मैं पाकिस्तान को सबसे पहले महफूज करूंगा। ये सारी करने वाली बातें हैं। बात अगर आप मेरी सीधी फॉलो करें, बात ये है, आप वापस देखें मेरा कभी भी मौकफ नवाज शरीफ को अटैक करने पे नहीं है, ना मेरा कोई इनसे कोई जाती मफाद है। बात इतनी सी है, आप वापस आओ, आप फाइट करो। इमरान खान साहब फिलहाल किधर हैं? जेल में हैं। मैं उनकी तरफदारी भी बिल्कुल नहीं करता, मगर आप मुझे इसके अंदर एक चीज बताएं, कौन वहां पे बैठ के लड़ रहा है, कौन जेल काट रहा है? आपके लाखों लोग इमरान रियाज खान टाइप के हो गए जो लोग अंदर जा रहे हैं, वापस निकले। अभी तक इमरान रियाज खान साहब, जबकि अल्लाह उन्हें जल्दी से सेहत याब करे, अल्लाह उन्हें बेहतर करे, मगर इस तरह टाइप के लोग जितने भी हैं, क्या करेंगे? पाकिस्तान में बैठ के लड़ रहे हैं। आपको भी पता है इमरान रियाज खान साहब की फिलहाल क्या हालत है, तशवीशनाक हालात में है, उनका बोलना मुश्किल हुआ है, मगर फिर भी ये होता है असल वॉरियर, ये होता है जंगजू बंदा जो अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता है। ना कि जी मैंने कल रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा कम पिया था, मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मुझे लंदन जाना जरूरी हो रहा है, और उधर चल के आपके निहारी पावे चल रहे हैं। यार ये तो कोई सियासत ना हुई ना फिर, अगर सीधी बात की जाए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ना शाह नौफल, हमारे हाँ दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक जो है वो अलीट है, और एक वो नीचे वाला तबका है। तो जो अलीट है ना जी, उनके स्कूल भी अलग अलग से हैं, उनके हॉस्पिटल भी अलग हैं, उनके इलाज भी अलग हैं। जो गरीब हैं उनके इलाज भी अलग हैं, उनके स्कूल भी अलग हैं। उनकी मुकम्मल एक तफरीक है, एक तकसीम है, एक पार्टीशन आज भी कायम है हमारे
मुल्क में एक पार्टीशन कायम है, और वो है गरीब और अमीर की पार्टीशन। और ये लम्हा फिक्रिया है, और ऐसा लम्हा फिक्रिया है कि ये मैं समझता हूँ कि हर जहन रखने वाले बाशऊर बंदे के लिए आज भी परेशान कुन, इंतहाई परेशान। देखें, इसके अंदर तो मैंने बकायदा स्टडी की है, जो मैंने आपको बताया था। प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, उस्ताद वहां पे ऐसे खड़े हुए होंगे, पढ़ाई ऐसी कराई जा रही होगी फॉरेन बुक्स की। आप किसी सरकारी स्कूल का आप जरा दौरा तो करें, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने देहाती इलाके से लेके आपका लोकल लाहौर वाले एरिया में तक किया। यूनिवर्सिटी अगर देख ली जाए, हालात क्या, आखिर वही बात आ जाती है ना, गवर्नमेंट के अंडर जो चीज है, जो फंड स्कूल को अलॉट होने चाहिए, वो किधर जाते हैं? वो हमारे मजे से एजुकेशन मिनिस्टर साहब की पेट में जाते हैं, उनके खानदान के बरतानवी दौरों पे जाते हैं। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो जनरल पब्लिक के लिए जो सारी चीजें जो बनी हुई हैं, आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो चीजें सही में? प्राइवेट एजुकेशन आपकी फिलहाल टॉप है, नंबर वन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है फीसें जो चार्ज की जा रही हैं, वो कई 10 गुना, 100 गुना बल्कि ज्यादा फीस उसके अंदर चार्ज की जा रही है। उसकी मेन वजह यही आखिर आ जाके बात करप्शन के ऊपर ही उतरती है, कि जब आपका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके जो इन सारे इदारों के जो सरबराह हैं, अगर उनकी तरफ से फंडिंग ही सारी रोक दी जाएगी, तो आगे से वहां पे टीचर क्या सिखाएगा? टीचर ने तो अलिफ बा पा टंटना ही सिखाने, और तो मेरे ख्याल से वो कुछ कर नहीं सकता। टनटना, ये वैसे आपने नई कोई जो है ना मुतारफ कराया है कोई लेसन, टनटना। चले बहरहाल जी, टनटना भी वाकई कोई ना कोई लेसन होगा, आप समझते होंगे। तो आगे चलते हैं। शानुफल के आदित्यनाथ का बयान है, वहाँ के बहुत बड़े जो सियासतदान हैं, और आरएस से इनका ताल्लुक है, और मुसलमानों के लिए इंतहाई घनौने जज्बात रखते हैं। ये ऐसे सियासतदान हैं, वज़ीर आला भी हैं वहाँ के। और इनकी स्टेटमेंट नई जो इन्होंने दी है ना रिसेंटली, जो आज का इनका बयान है, वो ये है कि सिंध को पाकिस्तान से वापस लेना चाहिए। यानी कि ये समझते हैं कि सिंध इनका है, और वो पाकिस्तान से इन्हें वापस लेना चाहिए। इस हाल पे हम आ गए हैं, इस नहज पे हम पहुंच गए हैं बिल्कुल। शाह, कि अब इंडिया के इस किस्म के जो लोग हैं, जो एस एस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो आरएसएस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो सरेआम पब्लिकली हमें धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, कि सिंध को पाकिस्तान से हमें वापस ले लेना चाहिए। क्या कहते हैं आप? गिलानी साहब, बात वही है, अगर आप लोकली देखें, एक बेस होती है ना, बेस होती है जिसके ऊपर सारी चीजें बनती हैं। ये मैं खाली एक दो जगहों की बात नहीं करूंगा, आपकी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपको एक चीज का तो पता है, हमारे पास एक ताकत है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, जो कि तौबा नाउजुबिल्ला, अगर तो मेरे ख्याल से हमारे पिछले हुक्मरानों के ऊपर हो तो वो तो उस चीज को भी नीलाम कर दें। मगर जो एक हमारे पास ताकत है, पाक फौज जिंदाबाद, उस चीज के ऊपर मैं बोलूंगा कि आज वो हमारी अभी भी कायम है। अगर वो ना हो तो अभी तक तो हमें रोंद के निकल गए होते। मगर जब बाहर के मुल्क, बाहर फॉरेन एजेंसियां वगैरह देखेंगी कि ये लोगों को तो अपना नहीं कुछ ख्याल, अपना नहीं संभाला जा रहा, अंदर से हालात खराब है, तो आपको क्या लगता है फॉरेन पॉलिसी, जो भी फॉरेन एजेंडा होएगा, फॉरेन कंट्रीज होंगी, क्या वो नहीं चाहेंगी अटैक करना? क्या वो नहीं चाहेंगी इस तरह से हर एक चीज नोचना? हम तो यहाँ पे नीलाम करने को तैयार हैं। आप अगर अभी वाली अपनी सियासतदानों को, अपनी पार्टियों को देखें, ये वाला ठेका इस एयरपोर्ट का किसी और मुल्क को दे दिया आहिस्ता आहिस्ता। ये इस बात का हम सोचते थे 5-6 साल पहले कि एक टाइम आएगा जब ये नोच नोच के बाहर के लोगों को चीजें बेचेंगे। अब आप देखें, क्या ये चीजें बेची नहीं जा रही? हमारा वो वाला जो वहां पे कोई प्लांट है, वो ऑलरेडी नीलाम कर दिया गया है, बेच दिया है। हमारा कोई एयरपोर्ट जो है वो ऑलरेडी नीलाम करके बेच दिया गया है। पीआईए की अगर आप बात करें, लाहौर एयरपोर्ट की बात करें, अगर अभी आप देखें ना कि इनके हालात क्या हुए हुए हैं फिलहाल, तो लोग जो आपके मुसाफिर हैं, 26-26 घंटे, 30-30 घंटे वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट डिले हो रही है। पता चलता है हमारा जहाज जाता है जद्दे या कहीं हम सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां पे जहाज पकड़ लेते हैं, कहते हैं जी पहले अपना पिछले ड्यूज पूरे करें, फिर हम जहाज उड़ने देंगे। इस लेवल पे तो हम पहुंच गए हैं, आप खुद सोचें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता शानुफल,
कि पाक फौज का जो मुकाम है, जो किरदार है, और आज अगर पाक फौज ना हो तो इन जैसे भेड़िए, ये आदित्यनाथ जैसे, जिसने इतना घिनौना पाकिस्तान को जो है ना वो धमकी दी है, अब ये धमकी ही कहेंगे स्टेटमेंट को। तो अगर पाक फौज के हमारे जियाले, पाक फौज के हमारे जो मुहिब्बे वतन, हमारे सिपा सलार हैं, जिस तरह सैयद आसम मुनीर हैं, तो जिस तरह पहले जितने भी हमारे आर्मी चीफ गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे सिपाहियों ने कुर्बानियां दी और आज भी दे रहे हैं। देखिए अभी इट्स रीसेंट अफेयर कि कल भी, परसों भी हमारे कुछ फौजी, कुछ हवलदार, कुछ अफसरान जो है वो शहीद हुए हैं फौज के। तो वो तो बेचारे अपने मतलब उस मामले पे लगे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार निभा रहे हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये एटम बम भी उन्हीं का बनाया हुआ है। ये एटम बम भी अयूब खान के दौर में क्रेडिट जो है ना भुट्टो साहब को भी जाता है, और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है, जो कोई मोहसिन शक नहीं। पाकिस्तान। ओ तो यार, आप ये इन देखें सब हमारी कौम कैसी है। हमारी कौम तो ऐसी है कि सबके मिलकर अब्दुल कदीर खान जैसे हमारा एक नेशनल हीरो है, उसके बगैर आज हम उस सिचुएशन पे होते, कोई कोई भी हमारे ऊपर से कुचल के चला जाता। हमारी अवाम की हालात देखें कि हम उस तरह के अब्दुल कदीर खान के, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाना चाहिए। और हमारी अवाम क्या करती है कि उनके बारे में ही इस तरह की अफवाहें फैलाती हैं कि जी उन्होंने तो कोई गद्दारी की सबूत दिए कुछ इस तरह। हम हमारा दिमाग तो उस तरफ जा चुका है, बाकी क्या सोचेंगे। बस वो फिर आप समझते हैं जी, रूमर्स जो है ना जी, रूमर्स वो चलते रहते हैं। और अब तो ये एक रवाज जो है ना उसने जन्म ले लिया है कि उस सियासत को फूलने फलने के लिए भी रूमर्स जो है ना फैलाए जाते हैं। तो बहरहाल जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे? वैसे रिसेंटली जो अदालत आलिया की तरफ से जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने जो अपना फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक तो उनकी सजा जो है वो बाकायदा दोबारा बहाल हो गई है और अब उस पर अपील भी नहीं हो सकती। तो वो पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि इम्पॉसिबल। देखिए तो लेकिन मजे की कुछ बात, हल्के कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं पाकिस्तान, फिर अब भी बात बड़े किसको, मजे की बात क्या है कहते कि हैं? आप किसी किसी नून लीग के नुमाइंदगी से पूछेंगे ना, किसी नून लीग का नुमाइंदा हो जाए, तो वो एक ड्रामा आपने देखा होगा, मेरे पास तुम हो। तो इसलिए अभी वही सूरत हाल चल रही है। मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो। सीधी सी बात है। नवाज शरीफ के आने के मुझे कोई इम्कान नहीं नजर आ रहे। ये जरूर अब उसके अंदर देखें, मुझे कई लोग कहेंगे कि यार आपको इस चीज के ऊपर तमीज नहीं है। उनके फिर से प्लेटलेट्स कम हो गए जैसे ही उन्होंने ये चीज सुनी, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए। तो असल में उन्होंने दो निहारी की प्लेट और खानी पड़ेगी, वो भी जो लंदन में बनती है। ये सारी हमें एक टोपा टोपा ड्रामा हमारे ऊपर एक लंदन बनाया जा रहा है। मिल जाती है ईशान? क्या चीज? यूएसए में निहारी आपके यहाँ अमेरिका में मिल जाती है जी? देखें जी, निहारी यहाँ पर तो नहीं मिलती। और सच बताऊं तो जो निहारी पाकिस्तान में मिलती है ना, वैसी निहारी कहीं नहीं मिलती। मगर वो जो प्लेटलेट्स वाली निहारी होती है ना, वो जो स्पेशल बनती है, वो यूके में ही मिलती है। अच्छा। तो नहीं बात यार, अब सीधी अमेरिका में तरफ भी अगर लेके जाएं, का चक्कर लगा रहा हूँ मैं बहुत जल्द। बिल्कुल। तो आप ना मेरे जान वहाँ पे निहारी का बंदोबस्त करें, आप एक फिक्र ना रेस्टोरेंट करें, निहारी के आपके लिए लिए थोड़ा प्लेटलेट्स वाली निहारी मैं मंगवा दूंगा। ओपन करो। अरे साहब, बात यही है कि ये एक तरीके से, अब आप वीडियोस देखते हैं, मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आप वीडियोस देखते हैं। अब इसके अंदर मैं बीच में एक वीडियो चलाऊंगा भी, इसके अंदर देखिएगा। अब नवाज शरीफ साहब के, उनके जो दोनों जो उनके बेटे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है मेरा। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम, वो तो सियासत में आए भी नहीं है। अब देखते हुए थोड़ी सी घिन आती है, थोड़ा सा डर भी लगता है कि फिरौनियत के किस लेवल पे चले गए हैं। एक तो जो गुजरेगा, अवाम आगे से एहतजाज कर रही होगी, आगे से वो एक चुम्मी का साइन बनाकर निकल जाएगा। अब बंदा पूछे यार, ये कोई चीजें आपको जेब देती हैं?
दूसरा बंदा वहां से गुजर होएगा, वो तो कहेंगे जी नहीं हम तो जो है ना जरा सियासत से दूर रहते हैं। वो यार ये आपके वजीर आजम का बेटा है जो ये अल्फाज ये जवाब दे रहा है, मतलब इन ये तो मतलब समझ ही नहीं आती कि कौन लोग कौन है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि मैं एक और क्लिप डालूंगा, सारे लोग बीच में पीटीआई के जो पूरे तो मैं वो जो पुरअमन एहतजाज कर रहे होंगे, बीच में से एक उस्ताद जो है नवाज शरीफ के जो दुमछल्ले होंगे, नवाज शरीफ वजीर आजम, नवाज शरीफ वजीर आजम, एक बंदे की आवाज गूंज रही होगी। मगर जाहिर सी बात है उनकी भी कोई तनख्वाह लगी भी होगी उधर से नारेबाजी पे, तो वो लगा रहे होंगे। कहने का मतलब ये सपोर्ट जीरो है। जी अच्छा, वैसे ये वाकई इंफॉर्मेशन मुझ तक भी पहुंच रही है पाकिस्तान के हवाले से कि मुख्तलिफ शहरों में अब रिसेंटली लाहौर में जो जलसे हुए हैं, एक तो वलीमा जलसा था ना जी, जो गुज़िश्ता दिनों इन्होंने मुल्तान रोड पे किया है ना जी। तो वहां पे जिस तरह आपने देखे होंगे पाकिस्तान में वलीमा सेरेमनी होती है ना जी, जी जी तो बिल्कुल। गोल टेबल लगते हैं, गोल मेज, जिस तरह कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इस तरह कोई 5-6 कुर्सियां उनके गोल दायरे में लगा दी जाती हैं। तो इस तरह वो होते भी काफी फासले फासले पे टेबल पड़े होते हैं। तो आपने देखा है जिस तरह पंजाब में मतलब एक रवायत है कि यहाँ पे लोग जो है ना वलीमे इस तरह करते हैं। तो वो एक वलीमा था, तो ऐसे लगता था कि जुम्मे गफीर बैठा है। यस। लेकिन दर हकीकत जब गौर से देखते थे ना, तो पता लगता था जनाब ये वलीमा है, जलसा नहीं ऐसे ही है जी। आपको पता है हमारी एक तो है। अफसुर्दगी से बोला जाए हमारी अवाम आखिर, मैंने देखा एक वीडियो देखी जी, हम जलसे पे आए बहुत मजा आया, बिरयानी बड़े मजे की थी। वो यार बिरयानी के पीछे तो हमारी अवाम जा रही है, एक मतलब ये दफा भी ठीक है। आप गलत कह रहे हैं सर। जी जी। आप बिरयानी के साथ कोरमा भी था। कोरमा भी था, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए बिरयानी के साथ कोरमा हो तो शायद मैं भी शरीक हो जाऊं साथ में। मगर अगर उस तरह से इन लोगों ने हाँ जो जी। है अपना करना है जलसा, तो वो कोरमा बिरयानी को तो वोट जरूर दे देंगे, इसकी वजह से वो नून लीग का वोट नहीं बनता। कि मकबूलियत की अगर बात की जाए, वो पहले ही आप ये फिक्रा सुन चुके हैं कि मकबूलियत हो और कबूलियत हो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कबूलियत को होना भी जरूरी होता है मकबूलियत के लिए। तो लेकिन नाज़रीन करम, जो मकबूलियत है हकीकतन इस वक्त, अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें, ये बहुत बड़ी पार्टी थी, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, हैं, मौजूद हैं। लेकिन अब उनकी वो मकबूलियत जो पहले थी, अब वो मकबूलियत खो चुके हैं। और कबूलियत का हमें पता नहीं कि कबूलियत है या नहीं है। तो बाकी जो दूसरी जमात है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, वो अपनी मकबूलियत रखते हैं। तो मैं आखिरी सवाल, शाह नौफल, हमने टाइम ज्यादा मेरा ख्याल है ले लिया है। जुनेद सफदर और आयशा की शादी 2021 दिसंबर को हुई, गुज़िश्ता रोज तलाक भी हो गई। और जुनेद सफदर ने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी खुद ही जो है ना जी, वो उसे मतलब डाल दिया, और खुद ही इसे मान भी लिया कि वाकई ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि कुछ हल्के समझते थे कि शायद ये भी कोई रूमर है जो फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकायदा जुनेद सफदर साहब ने इस बात को कबूल किया है कि ये उनका ज़ाती मामला है और उनका निजी मामला है, और वाकई ही उन्होंने अपनी बेगम आयशा को तलाक दी। आप क्या कहते हैं इस पे? देख आपके क्या ख्याल? देखें गिरानी साहब, पहली तो बात यह है ना, जुनेद अख्तर साहब जो हैं फिलहाल मरीम नवाज साहब के जो साहबजादे हैं, ना तो वो कोई ऑफिस बेरर हैं, ना तो वो कोई पब्लिक पर्सनालिटी हैं, और ना तो मेरे ख्याल से उनकी शक्ल है, शक्ल मैं शक्ल नहीं कहूँगा, ना तो वो सियासत के अंदर फिलहाल आए हैं। बात इतनी सी है कि देखें किसी के निजी मामले के अंदर, जबकि मेरे 100 अख्तलाफ होंगे नून लीग के खिलाफ, किसी के निजी मामले के अंदर बोलना, हमारा मीडिया भी इस चीज को काफी उछाल रहा है, ये एक बहुत ही गलत बात है। इस चीज को ना उछालना चाहिए। सही है शादी हुई, उनके आपस में कोई इख्तिलाफात थे, ये जो भी था, अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे, अल्लाह जुनेद सफदर के लिए भी और उनकी अहलिया के लिए भी इंशाल्लाह आसानियां फराहम करे।
और मैं यही इस चीज की दुआ करूंगा, क्योंकि देखिए हमारे असल में एक और मसला अवाम में आता है कि अगर तो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा अगर दुनिया के करप्ट से करप्ट भी लोग हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उनकी निजी जो आपकी फैमिली के मसाइल हैं या फिर उनके खानदान में जो मसाइल हैं उनको उछाला जाए। उन्हें बिल्कुल अपनी प्राइवेसी का पूरा हक है, उनके लिए अल्लाह आसानियां पैदा करे। और इस चीज को मेरे ख्याल से जितना उनके अपने फैमिली को जिस मुश्किल वक्त से अभी गुजर रहे हैं, अल्लाह उनका साथ दे। और इस चीज के बारे में मेरे ख्याल से गुफ्तगू करने का फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक हसास और एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। बहरहाल बात रही, जो मैं आपसे आखिरी एक चीज जो जरूर पूछना चाहूंगा, सिंस आप फिलहाल कसूर में बैठे हुए हैं, कसूर के हालात देखते हुए आपको क्या लग रहा है आने वाले इंतखाबात के दौरान? पहली तो बात, इंतखाबात होंगे नहीं होंगे इस चीज का नहीं पता। दूसरी चीज, पीटीआई की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से आप क्या देख रहे हैं? किस पार्टी को अक्सरियत हासिल करते हुए देख रहे हैं, नेशनल असेंबली में भी या फिर प्रोविंशियल असेंबली में भी? ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए जी, जो हकीकत है ना जी, वो इस वक्त बिल्कुल छुपी हुई नहीं है। और ये अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है, और जबान ज़द आम है कि इस वक्त जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मकबूलियत मुस्लिम लीग नून खो चुकी है। और चेयरमैन पीटीआई जो है वो मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, और पीटीआई का वोट बैंक जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये एक हकीकत है, मुसलमान हकीकत है, इसे मानना पड़ेगा। और ये कोई एक सर्वे नहीं है, ये बहुत सारी पार्टियों ने सर्वे करवाए हैं, बहुत सी अदारों ने सर्वे कराए हैं, और बहुत सी एजेंसीज ने जो आउट ऑफ कंट्रीज की हैं उन्होंने सर्वे करवाए हैं। और उन अकॉर्डिंग टू सर्वे जो है वो पीटीआई जो आगे नजर आ रही है। और अगर हम देखें तो ये इट्स रीसेंट अफेयर, ये गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे, केपी में हुए हैं, बल्तनस्तान में हुए, गिलगित जीबी में। तो आप देख लें कि पीटीआई सारी फहरिस्त रही है। तो ये चीजें काउंट करती हैं, बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। बाकी हालात किस रुख बैठते हैं और किस तरफ जा रहे हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हमारे लेकिन फिलहाल के ये जरूर है। एमएनए, सॉरी मैं आपको एक सेकंड काट दूंगा, हमारे फिलहाल के एमएनए साहब साद वसीम अख्तर शेख, मेरा उनसे इसलिए ज्यादा मैं चाहता हूं कि उनके बारे में पूछूं, इसलिए क्योंकि वो एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे आने वाले दिन मुल्क को भी यूथ ने ही चलाना है। बाकी एक तरीके से देखा जाए, आपके बड़े जो हो गए नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरीम नवाज, मैं उन्हें तो खैर बुजुर्ग नहीं कह सकता, वो कहीं बुरा ना मान जाए, मगर बाकी जो बुजुर्ग अगर हैं आप जुनेद सफदर आपके क्लास फेलो हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें बुजुर्ग ही कहना चाहिए। नहीं, मैं फिर से क्लियर कर दूं, जुनेद सफदर साहब मेरे क्लास फेलो नहीं है। मेरे से वो एक क्लास ऊपर थे। ना मेरे उनसे कोई जाती ताल्लुकात है, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात है। ये कुछ है बतौर एक इंडिविजुअल मैं इसीलिए बोल रहा था कि कोई भी शख्स हो, उस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं है। बात जहां तक बात आई, बेशक जो मर्जी हो जाए, आगे टाइम आ रहा है हमारा, क्या कहते हैं अपना, जिस तरह शेख साद वसीम साहब के बारे में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कसूर में उनकी कारकर्दगी कैसी रही है? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं काफी ज्यादा उम्मीद लगाई थी कि शायद अगली आइंदा आने वाली उभरती नस्ल शायद कुछ करके दिखा दे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, शेख साद वसीम जो एमएनए हैं कसूर के, वो बेहतर हैं काफी। जो पहले काम हुए हैं उनसे, मैं समझता हूँ कि जो पहले एमएनए रहे हैं, शेख वसीम साहब उनके वालिद साहब थे उनसे पहले एमएनए, और उनसे पहले जो भी, अगर तरक्याती कामों के हवाले से बात करें, या अगर हम लोगों के साथ मिलने जुलने के हवाले से बात करें, तो साद वसीम काफी बेहतर नजर आती है। मतलब उनमें मैंने कोई ये चीज नहीं देखी। मैं बहुत करीब से, मेरे साथ उनका एक अच्छा मतलब ताल्लुक भी है, तो वो अच्छे हैं।
बाकी पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन शख्सियत के लिहाज से वो अपना एक अच्छा किरदार भी रखते हैं। अहले इलाका के लिए वो टाइम भी निकालते हैं। और बाकायदा जब वो एमएनए थे तो जो काम थे यहाँ पे कसूर में यूनिवर्सिटी मंजूर करवाने पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, बल्कि उसकी मंजूरी भी ले ली थी। लेकिन फिर क्योंकि हुकूमतें जिस तरह बदल रही हैं, जिस तरह मामलात बदल रहे हैं, तो फिर वो दरमियान में वो चीजें अल्तवा का शिकार हो गई। तो वैसे वो ठीक है, मैं समझता हूँ बासियत यंगस्टर उसने साहब वसीम साहब ने अच्छा काम किया। जिससे तो पहले आप अभी शो काम का करने टाइम को जिससे पहले आप शो का टाइम मुझे खत्म करें, आप मुझे लास्ट चीज बताई जाएगा, इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं? ये मेरा आपसे लास्ट सवाल है। इलेक्शन मुझे थोड़े लेट होते नजर आ रहे हैं जी। इलेक्शन जल्दी नजर नहीं आ रहे हैं। जो हमारे मौकलात की रिपोर्ट है ना जी, तो सेठी साहब चिड़िया को बुलाते थे, और मंसूर अली खान जो है ना आजकल कबूतर को बुलाते हैं। तो कई साफी कई चीजों को बुलाते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि बकायदा मौकल है, तो हम तो फिर मौकलात से पूछते हैं जी। तो मौकलात कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन दूर है, इलेक्शन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हालात साजगार होने का इंतजार हो रहा है। तो अल्लाह करीम करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, साजगार हों, और पाकिस्तान में खुशहाली वापस आए। और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार हैं, जो मतलब उनका ख्याल रखा जाए, जो हमारी कवानीन हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। और अल्लाह करे कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि अब गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ साहब के इक़दामात जो हैं बड़े आसान हैं। उन्होंने मतलब डॉलर को जो है ना वो नीचे लाने के लिए ज़ाती तौर पे निगरान सेटअप में और उन्होंने मिलकर काफ़ी कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। तो लेकिन इलेक्शन जो है वो दूर नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ों को बुलाए ताक रखते हुए इलेक्शन थोड़े दूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं लास्ट में बड़ी बताता जाऊँ कि जो इलेक्शन जो सियासत होती है ना, उसमें कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं, ठीक है? इसलिए किसी भी वक़्त कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिनात में से है। इट मे बी पॉसिबल कि सडनली ऐलान हो जाए कि इलेक्शन जो है ना जनाब अगले मंथ है, पाकिस्तान है। इसलिए चूंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके साथ ही आज का जो है हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है नाज़रीन। तो एक मैं लास्ट में इंशाल्लाह आइंदा से हम, क्योंकि इस वक्त दुरानिया क्योंकि पहले ही ज्यादा हो गया, तो आइंदा से हम एक मज़ाहिया एक खाका रखा करेंगे इस प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो अपने होस्ट, अपने दोस्त और शाह नौफल को इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।